नमस्कार। चारी साहब है, चारी साहब डायरेक्टर एनएलआई गोवा से जुड़े हुए हैं सर। हाँ नहीं, अभी थे, अब शायद वो कहीं पे, अभी मुझे अभी नजर नहीं आ रहे हैं शायद। सर 16 टाइम टेबल में 4 है सर, टाइम टेबल में 4 बजे का तो समय। हम 10 मिनट वेट कर लेंगे, उसके बाद करेंगे। अच्छी जी अगर इस बीच में किन्हीं को कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं। ये सर शॉर्ट क्वेश्चन में मैंने जैसे कि कवि का वो पूछा है, तखल्लुस था तो उसका सही नाम दिया, तो स्कोरिंग प्रोड्यूसर में वो कौन सा आएगा? शॉर्ट आंसर में उसका स्कोरिंग प्रेशर आएगा होलिस्टिक। होलिस्टिक नहीं, एनालिटिकल के पास ग्लोबल ग्लोबल पर आएगा उसका सर। दूसरा, जी जी, उसी का दूसरा नाम ठीक। होलिस्टिक भी है, मतलब उसमें नहीं है लेकिन। और इसको सर जैसे कि लिटरेचर में कहाँ पर इस क्वेश्चन को रखा जाए? उत्पत्ति वाले में रखा जाए, उत्पत्ति पृष्ठभूमि, कौन ये जो जेनेसिस बैकग्राउंड? हाँ, तखल्लुस पूछ रहे हैं वो वाला? हाँ, स्पेसिफिक हाँ में नहीं, वो नहीं पूछ रहे, ये पूछ रहे हैं जीएफआर नंबर। नहीं, वो तो है ही सर, उससे आगे वाला लिटरेचर, लैंग्वेज और लिटरेचर में वो जीएफआर एक्सपेक्ट नंबर। नंबर और नेम्स। हाँ मेल्स एंड फीमेल्स राइटर है ना, एक मेल एंड फीमेल राइटर्स, उत्पत्ति को और अंदर खोलिएगा तो उसके अंदर आपको हाँ, जेनेसिस के अंदर मिलेगा मेल एंड फीमेल राइटर्स। ठीक सर, देखता हूं मैं। हाँ देखिए देखिए, मिलेगा जेनेसिस के अंदर मेल एंड फीमेल ऑथर्स करके होता है। ठीक ठीक सर, ओके। के हैं हम उससे क्या तो आगे कुछ नहीं। चारी सर नमस्कार। वैलिडेटरी चालू करें सर, आपकी अनुमति हो तो। सर आपका माइक बंद है शायद। नहीं, आप द्विवेदी साहब का भी चेन्नई का भी, बेंगलुरु का भी, मैसूर, बिजिएस्ट मैन इन सीएएल। सर साहब आप लोग का आशीर्वाद है दौड़ाते रहते हैं, आप आदेश देते हैं मैसूर आ जाते हैं, कोई और आदेश देता है मद्रास चले जाते हैं। हम तो सर सबकी बात मानने वाले हैं आने वाले दिनों में सर गोवा में मिलेंगे सर। बिल्कुल सर, हमारा आपसे वादा है, गोवा में मिलेंगे और एक बड़ा सा प्रोग्राम करेंगे। बिल्कुल आपके नेतृत्व में वहां एक बड़ा सा प्रोग्राम करेंगे, ये पक्का है जी।
तो सर अगर वैलिडेटरी फंक्शन चालू करने की अनुमति तो चालू करें। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी जी जी। सो सभी को मेरा नमस्कार। जो हमारे आज के सभा के अध्यक्ष हैं डिप्टी कमिश्नर एनआरआई गोवा वीके चारी साहब, और हमारे एनटीएस से डॉक्टर वीरेश कुमार साहब, एनटीएस से हमारे जो और कलीग जुड़े हुए हैं, और इस प्रोग्राम के जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं हमारे प्रिय टीचर, मैं आप सभी का इस समापन समारोह में बहुत बहुत स्वागत तथा अभिनंदन करता हूं। मैं ऐसी आशा करता हूं कि पिछले इस जो आज 6वां दिन है, पिछले 5 दिनों में आपने भाषा से संबंधित, आपने साहित्य से संबंधित और खासकर गुजराती भाषा तथा गुजराती साहित्य से संबंधित तमाम प्रकार की तकनीकियों का, उसके तमाम पक्षों का एक विस्तार पूर्वक आपने उनका इंट्रोडक्शन प्राप्त किया होगा, जिसमें तकनीकी से संबंधित भी बात की गई होगी और एजुकेशन से संबंधित भी बात की गई होगी, कल्चर से संबंधित भी बात की गई होगी, गुजराती भाषा के संदर्भ में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज क्या कहती है उसके संदर्भ में बात की गई हो। इसके अलावा आपने क्वेश्चन आइटम्स कैसे बनाएं इसके बारे में आपने विस्तार पूर्वक सीखा होगा। तो इसके पहले मैं प्रोग्राम चालू करूं, सबसे पहले मैं डॉक्टर वीरेश कुमार साहब से अनुरोध करूंगा कि हमारी जो प्रोग्राम की रिपोर्ट है एक बार पढ़ के सुनाएं, और उसके बाद मैं एक एक करके जो हमारे इस प्रोग्राम्स के अभी तक के जो टॉप परफॉर्मेंस टीचर्स हैं उनसे एक एक करके मैं फीडबैक लूंगा, और भी अगर कोई हमारे जो प्रिय टीचर कुछ कहना चाहेंगे तो उनको भी मौका मिलेगा। और इसके बाद मैं इस पूरे प्रोग्राम की जो हमारे आज के सभा के अध्यक्ष हैं विजय चारी साहब, उनसे भी मैं 2 शब्द का अनुरोध करूंगा और तत्पश्चात हम इसका समापन करेंगे। डॉक्टर वीरेश कुमार सर, ओवर टू यू प्लीज। जी जी। गुजराती भाषा शिक्षकों के लिए, नवोदय विद्यालयों के गुजराती भाषा शिक्षकों के लिए आयोजित इस 6 दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला के समापन समारोह के सम्मानित अध्यक्ष एनएलआई गोवा के डिप्टी कमिश्नर श्रीयुक्त विजय चारी साहब, इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक और हमारे राष्ट्रीय परीक्षण सेवा के प्रभारी पदाधिकारी डॉक्टर पंकज द्विवेदी जी, और प्रिय प्रतिभागियों, जैसा कि मुझसे कहा गया है, अभी मैं इस 6 दिवसीय कार्यशाला जिसके अंतिम चरण में हम पहुंच चुके हैं, जो 7 मार्च से शुरू हुई थी, उसका संक्षिप्त प्रतिवेदन मैं पढ़ता हूं। दिनांक 7/3/2022 को प्रातः 10:30 बजे इस कार्यशाला का उद्घाटन समारोह हुआ, जिसे भारतीय भाषा संस्थान के निदेशक प्रोफेसर शैलेंद्र मोहन साहब और नवोदय विद्यालय समिति के ज्वाइंट कमिश्नर हेडक्वार्टर्स श्री ज्ञानेंद्र कुमार जी ने संबोधित किया। इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर पंकज द्विवेदी जी ने अतिथियों का एवं प्रतिभागियों का स्वागत किया। भारतीय भाषा संस्थान के उप निदेशक प्रोफेसर PR धर्मेश फर्नांडिस साहब ने CIL की गतिविधियों और इस प्रोग्राम की गतिविधियों और उसके उद्देश्यों पर प्रकाश डाला, और अंत में एनएलआई गोवा के डिप्टी कमिश्नर श्री विजय चारी साहब ने धन्यवाद ज्ञापन किया। मान्यवर, इस कार्यक्रम में कुल 19 शैक्षणिक सत्र चलाए गए, जिसके अंदर इन विषयों के ऊपर देश भर के और हमारे संस्थान के विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रकाश डाला गया, जिसमें से कुछ मैं पढ़कर सुनाता हूं। टीचिंग, लर्निंग, टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन, essential values of a teacher, use of ICT in language teaching and evaluation, taxonomy of educational objectives, using natural language processing for language teaching, teaching and testing of prose and poetry, regional languages in school education with reference to National Education Policy 2020, question item types, subtypes and their applications, people, land, literature and culture of Gujarat। और ये टॉपिक तो अंग्रेजी में थे, लेकिन ये अधिक से अधिक बातचीत और व्याख्यान हमारी गुजराती में संपन्न हुए, कुछ हिंदी और अंग्रेजी का मिला जुला स्वरूप भी रहा। तो ऐसे विषयों पर हमारे शिक्षकों के साथ हमारे
विषय विशेषज्ञों ने अपने विचारों का आदान प्रदान किया। हमारे जो विद्वान वक्ता रहे इस कार्यक्रम में, उनमें भारतीय भाषा संस्थान के पूर्व निदेशक प्रोफेसर A.K. मिश्रा साहब, प्रोफेसर कमल मेहता जी, डॉक्टर हेतल बारोट, डॉक्टर गुणवंत व्यास, प्रोफेसर भगीरथ ब्रह्मभट्ट, डॉक्टर रईसा बेगम उस्मानी, डॉक्टर दशरथ पटेल, सुश्री मोना पारेख, डॉक्टर रोजी पटेल, सुश्री भारती आहूजा, डॉक्टर R. शकुंतला और डॉक्टर अमित कुमार झा आदि ने अपने अपने विषयों पर इस कार्यक्रम के दौरान चर्चा की। अभी तक हमारे फिगर के अनुसार 1684 क्वेश्चंस फीड हो चुके हैं, हमारे डेटाबेस में वो आ चुके हैं। इस कार्यक्रम के दौरान हमेशा 55-56 के लगभग प्रतिभागी, तमाम विगत 6 दिनों में ये अनुभव किया गया, सब लोग जुड़े रहे। सब लोगों ने बहुत ही ध्यान से और पूरे मनोयोग से व्याख्यानों को सुना, उसमें जो डिस्कशन हुआ उसमें भाग लिया सब लोगों ने। अब बहुत ही उत्साह के साथ ये सभी क्वेश्चन बना रहे हैं और अभी तक जैसा कि हमने कहा 10 दिन पहले तक 1684 क्वेश्चन तैयार हुए हैं। तो ये कुल मिलाकर यही संक्षिप्त प्रतिवेदन है और अभी हम इस कार्यक्रम के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं और विदाई समारोह संचालित हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि एक एक करके जिन हमारे पार्टिसिपेंट्स ने अच्छे क्वेश्चन बनाए हैं उनसे उनको फीडबैक के लिए आमंत्रित करें तथा उसके पश्चात हम सभी को मौका देंगे जो कोई भी हमारे जो माननीय आदरणीय टीचर है कुछ कहना चाहेंगे प्रोग्राम के बारे में। सर एक सबमिशन है जो टीचर्स का तरफ से जो हम फीडबैक लेते हैं, हमारा अक्सर एनएलए की तरफ से लेते हैं, फिर आप भेजेंगे या हम करना है सर फीडबैक? सर आपको अपने एंड में फीडबैक कलेक्ट करना है राइटिंग में। हम यहाँ प्रोग्राम में टीचर्स की राय जानना चाह रहे हैं कि ये प्रोग्राम जैसे इसमें फ्यूचर में और क्या क्या ऐड किया जाए। किसी ने कहा कि व्यक्तिगत रूप से कराया जाए, तो एक फीडबैक सेशन तो हम चैट बॉक्स में और व्हाट्सएप ग्रुप में एक लिंक दे देंगे। जी 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 हमेशा की तरह जी जी। तो अभी इस कार्यक्रम में एक संक्षिप्त फीडबैक के लिए हमने 4-5 लोगों का चुनाव किया है और चुनाव का आधार है कि ये लोग सबसे पहले लक्ष्य के अनुसार प्रश्न निर्माण करने वाले लोग हैं। 50 का लक्ष्य था तो प्रथम ये लोग सबसे पहले इन लोगों ने, अब इसमें किसने पहले किया किसने बाद में किया वो महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन ये लोग हैं कि सबसे पहले लक्ष्य के अनुसार 50-50 बल्कि उससे ज्यादा भी क्वेश्चन बनाने वाले हैं। उनमें कुछ महिलाएं भी हैं और पुरुष प्रतिभागी हैं। तो नाम बुलाएं क्या? जी जी जी। सो सर्वश्री हितेंद्र कुमार वनका, हितेंद्र कुमार वनका साहब, आप अगर हमारी बात सुन रहे हैं तो कृपया माइक ऑन करें और संक्षेप में अपने अपने अनुभव को शेयर करें। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर मैं वनकर हितेंद्र बोल रहा हूँ, जवाहर नवोदय विद्यालय जयपुर से। जी हाँ सर, मैं थोड़ा पहले वाले 2 सेशन तो कम अटेंड कर पाया था क्योंकि मैं उस समय ऑन ड्यूटी था, लेकिन जो भी अपना सेशन चला। बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए सर, सुन रहे हैं। सर आपका माइक ऑन करके कैमरा ऑन करके बोल दीजिए ना, वीडियो मोड पे आइए। हाँ सर, 1 मिनट। हाँ जी सर। जी सर सुन पा रहे हैं, आपको बताइए जी। ये सर अपना 5 दिन की ट्रेनिंग का प्रोग्राम था। उसमें सबसे पहले 2 दिन जो थे 6 दिन सर, 6 दिन 5 दिन नहीं 6 दिन। 6 दिन सर। आप निकाल सकते हैं। पहले वाले जो 2 दिन थे उसमें मैं ज्वाइन तो होता था, लेकिन ऑन ड्यूटी होने की वजह से इतना ध्यान से नहीं सुन पाया था। लेकिन इसके बाद जो बाकी के 4 दिन थे वो मैंने अच्छे से पढ़ाई की है और ट्रेनिंग का जो भी गोल था, लक्ष्य था, उसको प्राप्त करने की पूरी कोशिश की जी। और बाकी के जो 4 दिन थे वो तो पूरी तरह से मैंने
पूरी लगन, पूरी एकाग्रता से सीखा है। जो भी सिखाया गया है वो मैंने बहुत अच्छे से सीखा है, और वाकई ये मेरी लाइफ में, मेरे व्यवसाय में, मेरे प्रोफेशन में एक बहुत यादगार रहेगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। बीरेश सर, अब दूसरे प्रतिभागी को बुलाएं। एक संतुलन बनाते हुए अगली जो हमारे फीडबैक के लिए आमंत्रित कर रहा हूं, श्रीमती तिरुपति पटेल। मैडम सुन रही हैं आप? तिरुपति पटेल। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। नमस्कार मैडम जी। हाँ जी सर, ये जो 6 दिन का प्रोग्राम रहा है वो बहुत ही सराहनीय एवं रसप्रद रहा है, और 6 दिन हमें बहुत मजा आया और बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिला है। इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, अगले प्रतिभागी होंगे श्री पोरिया एच के साहब। जी नमस्कार सर। सर नमस्कार। सर ये 6 दिन के प्रोग्राम में बहुत अच्छा रहा और बहुत कुछ जानने को मिला, और बच्चों को कैसे आगे और मतलब पढ़ाया जा सके, नया क्या मतलब प्रेजेंस ला जा सकते हैं, वो सब हमें इसमें पता चला। लेकिन मेरे एक रिक्वेस्ट है कि ये प्रोग्राम जो रूबरू हो जाता कहीं, जी जी, तो थोड़ा और अच्छा रहता कि भाई जो रिसोर्स पर्सन आ रहे हैं उससे डिटेल में बैठ के कुछ चर्चा की जाती तो और अच्छा रहता। जी, फिर भी कुल मिला के बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, और मतलब जानना भी अच्छा रहा और हमें नया कुछ सीखने को भी मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल आप सर सही कह रहे हैं। आपने जो बोला कि फिजिकल मोड पे होना चाहिए, हम अपने प्रोग्राम हमेशा फिजिकल मोड पे ही कराते हैं। अभी कुछ जब से कोरोना काल की वजह से हम लोग ऑनलाइन करवा रहे हैं, लेकिन हम जरूर, क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि देयर आर द थिंग्स विच यू लर्न इन द क्लास एंड बट देयर आर मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स विच यू लर्न ओवर अ कप ऑफ कॉफी और ओवर डिनर टेबल, है ना। तो जब हम फिजिकल मोड पे कराते हैं तो हमको इस बात की स्वतंत्रता मिलती है, इस बात की इस बात का एक अवसर मिलता है। तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम प्रोग्राम फिजिकल मोड पे कराएं, और मतलब कि मैं इस बात को जब ये कहता हूं तो एक्सपेक्ट भी करेंगे कि हम भारत के हर कोने पे प्रोग्राम्स कराते हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट भी करूंगा आपके संस्थान से कि आपको उस दौरान छुट्टी दें, ताकि हमारा और आपका क्या है जो इंटरेक्शन है वो बढ़ सके और हम लोग एक दूसरे से सीख सके। तो सर बहुत अच्छी आपकी राय है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। हेलो जी, अगली प्रतिभागी हमारी है जो वही 1 to 10 में है, श्रीमती अपेक्षा बेन मोहन भाई दारजी। अपेक्षा बेन। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैडम जी। मैं जैनवी जामनगर गुजरात से हूँ सर। शुरुआत में जब ट्रेनिंग का नाम हुआ तो ऐसे मेरी पैरों में बहुत प्रॉब्लम है, तो पता चला कि यदि रूबरू जाना पड़ेगा तो बड़ी मुश्किल होगी। हमारे ज्यादातर साथियों की इच्छा है कि हमें प्रत्यक्ष बुलाया जाए, और जब ऑनलाइन थोड़ा पढ़ा अंदर से तो पता चला कि चलो पैर की प्रॉब्लम है पर यहाँ बैठ के तो हम कर ही सकते हैं। और पूरे 6 दिन जो है, जो मन में भय था, डर था, उसी को एक तरफ करके आत्मविश्वास है कि जब आया है तो लड़ना ही है। जैसे कल बताया था ना सर ने, नर्मद ने कहा या होम करो पड़े फतेह से आगे। ये बात में हिम्मत ने राखी, हमने इसको ज्वाइन किया और सभी सेशन हमें बहुत अच्छे लगे। एक कॉर्पास करके जो कंप्यूटर का सेक्शन था उसको सुना तो थोड़ा मतलब मन में वो लगा, अरे हमें तो कंप्यूटर में इतना कुछ आता ही नहीं है, मैडम तो बहुत कुछ बता रही है। उसी दिन दोपहर के सेशन में थोड़ा डर लगने लगा, पर सोचा कि चलो जो भी हो जाएगा। और हमारे शिक्षक साथियों ने, हमारे यहाँ के प्रिंसिपल सर ने जहाँ जहाँ मुझे दिक्कत आई वहां मुझे हेल्प कर दी और पूरा कार्यक्रम को सक्सेसफुल बनाया। और आप सभी ने भी हमें इस भाषा शिक्षण के लिए बहुत प्रेरित किया, इस बदल धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। और मैं हमेशा अपने मतलब प्रोग्राम में ये कहता हूँ कि हमारे जो हमारे देश के वो टीचर्स जो हैं वो केवल टीचर्स नहीं है, दे आर आल्सो सोल्जर्स। क्योंकि मैंने देखा है कि उनकी तबीयत खराब होती है तब भी वो पढ़ाने जाते हैं, है ना। बच्चे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं, उनका भी वो सामना करते हैं। और अधिकतर क्या है, जो सरकारी
बॉडी हो, कोई भी बॉडी हो, चाहे वो एनवीएस हो, चाहे भारत सरकार या पूरे वर्ल्ड में कोई भी जो सरकारी सिस्टम होता है उसमें रिसोर्सेस की कुछ ना कुछ कमी होती है। उसके बावजूद भी हमारे सारे शिक्षक अपना बेस्ट देने पर लगे रहते हैं। अब देखिए आपके पैर में दर्द था, इसके बावजूद भी आपने सारे सेशन अटेंड किए पूरे 6 दिन, तो इसके लिए जानते हैं ना, वी आर ग्रेटफुल टू यू। क्योंकि वी आर ग्रेटफुल टू यू, क्योंकि हम जो सिखाएंगे वो जो आपने सीखा है अभी आप अपने करियर के दौरान यू विल यूज इट इन द क्लासरूम, है ना। तो हमारा जो एक जो एनटीएस के ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो एनवीएस के ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको पूरा करने में आप एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगी। सो मैडम थैंक यू सो मच, और आप जैसे टीचर्स को हमारा नमन है। थैंक यू सो मच। तो अब संयोजक महोदय, एक तरह का संतुलन बन गया, 2 पुरुष सहभागी 2 महिला। अब आगे आज्ञा दिया जाए कैसे उसको। जी, अगर और कोई हमारे जो टीचर्स हैं कुछ कहना चाहते हैं तो गूगल मीट पे हैंड रेस का आइकन है, उसको बनाएं, और गूगल मीट पे कैमरे अपना हाथ मत उठाएं, गूगल मीट पे हैंड रेस करने का आइकन है। विशाल भाई, मैंने आपको देख के बोला था कि अपना हाथ ना उठाए, गूगल मीट पे हैंड का आइकन है, उसको उठाए। मैं एक करके नाम बुलाइए, लेकिन अपना थोड़ा सा फीडबैक संक्षिप्त रहिएगा क्योंकि हम सभी को मौका देना चाहते हैं। जी, तो पहले मुझे ख्याल से मुझे लगता है विशाल भाई से ही पहले पूछ लेते हैं, क्योंकि उन्होंने दोनों हाथ उठाए थे, गूगल मीट पे भी और यहाँ पे। जी सर, आप कहिए। जी जी, हाँ, नमस्कार सर जी। नमस्कार सर। आदरणीय डीसी सर, और हमें 6 दिन में जो समा बांधकर हमें ज्ञान दिया, उन सभी तज्ञों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और सर, डीसी सर का तो हमें साथ ही मिला है, जब पुणे के भी डीसी थे और अभी एएनएल थे। हम चाहते हैं तो जल्द से जल्द आपसे मिले सर। और जो 6 दिन के अंदर, देखो ज्ञान की सर्वाणी सर सबके पास नहीं होती है, जो ज्ञानी है वही ज्ञान दे सकता है। और इस ज्ञान की सर्वाणी से हमें जो ज्ञान मिला है हम बच्चों तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे सर जी। और जो शब्दावली थी वो बहुत कम लोगों से सुनने मिलती है। ऐसे ऐसे शब्द सुने हमने जो हमें प्रभावित कर गए, और हम चाहेंगे कि सर ऐसे ही साथ जब तक आप लोग हो, हम लोग हो, मिलता रहे और आपका आशीर्वाद बना रहे, यही मैं कामना करूंगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। हाँ सर, मैं आरएस परमार बोल रहा हूँ सर, जेएनयू अरवली से। जी सर, बताइए। मैं सबसे पहले तो सर एनएलआई गोवा का बहुत धन्यवाद करता हूँ सर, जो ये 6 दिन की ट्रेनिंग से सर टीचर्स को बहुत जानकारी प्राप्त हुई है, और सर यही जानकारी जो है वो बच्चों के लिए काम आएगी सर। बच्चे को हम अच्छी तरह से पढ़ा पाएंगे, और सर हमारा जो ज्ञान है उसमें भी सर वृद्धि होगी। तो मैं सर सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर। डीसी सर को भी धन्यवाद दूंगा, और आगे भी सर ऐसी ट्रेनिंग जारी रखे सर, ऐसी आशा करता हूँ सर। जी जी, राकेश सर। अब मैं शैलेश सर को बुलाऊंगा। शैलेश सर, आपका हाथ में देख पा रहा हूँ, प्लीज कम। आ जाइए। देखिए बच्चे भी आपके शायद दिख रहे हैं, स्कूल के बच्चे हैं ना। हाँ सर, वो जी परीक्षा नहीं चल रही ना उनकी। जी सर। सबसे पहले मैं परम आदरणीय डीसी सर को धन्यवाद करता हूँ, नीरज सर और जो टीम है, टेक्निकल टीम है, उनको पहले तो धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन दिया। जितने रिसोर्स पर्सन आए थे उन तमाम रिसोर्स पर्सन को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया हमें। जैसे ट्रेनिंग की शुरुआत हुई उस दौरान हमें नहीं मालूम था कि हम लोग की मंजिल और लक्ष्य क्या होगा। सर बहुत धीरे धीरे जितने भी रिसोर्स पर्सन आए बहुत सुंदर तरीके से हमें समझाया, और मुझे ये लगता एक मर्यादा इस प्रोग्राम की मैं थोड़ा सा जरूर मानूंगा कि अगर यही हम लोग फेस टू फेस पे रहते तो शायद बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता। मेरी डीसी सर से गुजारिश है, सर कभी भी अगर हमें ये भाषा जो लैंग्वेज लैब है वो देखने का अगर मौका मिले, और ये जो टेक्निकल जितनी भी क्वेश्चन पेपर निकालने की सिस्टम है वो और अधिक इफेक्टिवली हमें जानकारी मिले, तो फेस टू फेस शायद अगर 1-2-3 दिन का भी अगर प्रोग्राम हो सकता है
तो हम आपके शुक्रगुजार रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद शैलेश सर, हम जरूर ये मौका देंगे और भारतीय भाषा संस्थान की तरफ से हम जरूर आपको इनवाइट भी करेंगे और आप लोग आइए। और हम जब इनवाइट करते हैं अपने शिक्षकों को तो हम उनको टीएड ये सब उनका ख्याल रखते हैं। यहाँ पर रह के फेस टू फेस आपको केवल शिक्षण परीक्षण मूल्यांकन ही नहीं, जैसे आपने तकनीकी की जो बात हुई उसके बारे में विस्तार से चर्चा भी करेंगे और सारी जो यहाँ पर प्रौद्योगिकी अवेलेबल है उसके बारे में हम आपको डेमो दिखाएंगे और सिखाएंगे अगर जैसे ये मौका मिलता है। बहुत बहुत एक चीज ये भी बोलनी थी कि जैसे हम लोग, मैं स्टेट गवर्नमेंट में रिसोर्स पर्सन में जाता था तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो हम लोग केवल कंटेंट से ध्यान में रख के करते थे, जिससे फायदा सीधा सीधा ये होता था कि आदमी को कंटेंट को पढ़ाने के जितने तौर तरीके हैं वो सबसे ज्यादा इफेक्टिवली और इजीली मिल जाता था। तो शायद मैं मानता हूँ कि ऐसी ही कोई व्यवस्था अगर एक सामूहिक तौर पर बने तो सबके लिए ये फायदा हो सकता है। डीसी सर से गुजारिश है कि शायद ऐसा कोई प्रोग्राम बनता है तो सबके लिए एक फायदा होगा। धन्यवाद सर। जी जी धन्यवाद सर, धन्यवाद। और अब मैं जयमल देसाई सर को बुलाऊंगा, उनका हाथ काफी देर से उठा हुआ है, और उसके पश्चात नीलेश जी को। जयमल सर पहले आप। सर आपका माइक बंद है। ऑल द डिग्निटरीज और मेरे विद्वान साथी भाइयों और बहनों, पिछले 7 दिन में काफी अच्छा अनुभव हुआ और ऐसा लगा कि यूनिवर्सिटी छूटे 20 साल हो गए थे और 20 साल बाद फिर से यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ लैंग्वेज डिपार्टमेंट में जाने का अवसर मिला हो ऐसा लगा, क्योंकि पोएट्री की भी बातें हुई, लैंग्विस्टिक की भी बातें हुई, फोनेटिक्स का जो डिस्कशन हुआ साइंटिफिक वे में काफी हद तक, मतलब नॉट ओनली गुजराती लैंग्वेज कॉन्टेस्ट बट ऑल्सो इन द इंटरनेशनल लैंग्वेजेस। और जिस तरह से वीरेश सर बीच बीच में हिंदी के जो बेहतरीन मुहावरे दे रहे थे वो देख के लगा कि सीखने का कोई अंत नहीं होता है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। तो सच में मैं सभी लोगों का आभारी भी हूँ और जो मेरे साथी दूर दूर प्रदेश में बैठे हैं उनसे भी काफी दिनों बाद मेलजोल हुआ। बदलते परिप्रेक्ष्य में शिक्षा भी बदल रही है और हमको भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि जो न्यू जनरेशन आ रही है वो न्यू कॉन्टेक्स्ट में आएगी। और शायद कोई अमेरिकन फिलोसोफर ने कहा है कि एक डी स्कूलिंग सोसाइटी आ रही है। माइट बी पॉसिबल, शायद हम वहां तक पहुंचने में काफी समय लगेगा, पर फिर भी एक मैं कहता हूँ ये ग्लोबल स्कूलिंग होती जा रही है, उसका एक अनुभव यहाँ हुआ। तो मैं भारतीय भाषा संस्थान और एनएलआई गोवा और हमारे सभी साथियों का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए इस कार्यक्रम का जो आनंद और अवसर लिया उसके लिए सभी का शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। हेलो सर। नीलेश सर का। नमस्कार सर। नमस्ते नीलेश सर, बताइए। रिस्पेक्टेड डीसी श्री चारी सर, श्री पंकज द्विवेदी सर, श्री वीरेश सर, पंकज झा सर और सभी मेरे साथी, आप सभी को नमस्कार। सब लोगों ने मैं वो चीजें रिपीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि CIIL मैसूर और वेस्टर्न रीजनल कॉलेज पुणे, इनका भी मैं यहाँ पर आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जो वहाँ से फैकल्टीज आपने बुलाए थे उन्होंने बहुत ही अच्छा हमको पढ़ाया। और वीरेश सर का तो मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि हमारे पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम की वो पिवट की तरह थे। और मैं रिस्पेक्टेड चारी सर का मतलब सबसे ज्यादा थैंकफुल हूँ क्योंकि मुझे लास्ट मोमेंट पर उन्होंने ऐड किया, क्योंकि मैं नहीं था। मेरे दोस्त श्री भमर सर जो है उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा कुछ करो यार, मैं तो पढ़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने फिर चारी सर मतलब वहां पर जो अपने फिरोज सर हैं, फिरोज सर से बात करी। फिरोज सर ने मुझे, मैं उन सबका मतलब धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। अब मैं मेन बात पर आता हूँ कि सर हम लोग नवोदय विद्यालय सिस्टम के अंदर पढ़ाते हैं आउट स्टेट के अंदर। मेरा एक सजेशन है ये कि आउट स्टेट के अंदर हम हिंदी भाषी बच्चों को पढ़ाते हैं। हम उन बच्चों को वो किताब पढ़ाते हैं जो गुजरात के अंदर गुजराती बच्चों के माइंडसेट को रखते हुए बनाई गई है। जो 2 स्टैंडर्ड लो करने से मुझे लगता है वो पूरा जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो बोला नहीं मतलब हो रहा है। तो हमको मेरा ये सजेशन है CIIL मैसूर और आप वेस्टर्न रीजनल कॉलेज वाला पुणे से भी सहयोग ले सकते हैं।
और मैं चारी सर से, आदरणीय चारी सर से निवेदन करता हूं कि वो एनवीएस के अंदर मतलब ऊपर तक अपने मतलब हेडक्वार्टर तक ये बात का रिक्वेस्ट को पहुंचाएं कि हम लोग जो मतलब थर्ड लैंग्वेज मतलब रीजनल लैंग्वेज के टीचर हैं वो वी आर स्ट्रगलिंग टू टीच हिंदी बेस्ड स्टूडेंट्स। हम लोग 6ठी से लेकर 9वीं तक बच्चों को पढ़ाते हैं, उस किताब को पढ़ाते हैं जो गुजरात के माइंडसेट को बनाकर रखी हुई है। हम लोग ये चाहते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है रीजनल लैंग्वेज पढ़ाने का कि गुजराती कल्चर, गुजराती भाषा को, उस प्रदेश को जाने, तो उसके लिए एक अलग से मतलब आप अगर हमको सहयोग दे तो हमारे में से बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो एज ए रिसोर्स पर्सन के रूप में काम कर सकते हैं वहां, चाहे आप मैसूर बुलाए, चाहे पुणे बुलाए या एनएलए गोवा में बैठकर हम लोग काम कर सकते हैं। और स्पेशली नवोदय विद्यालय समिति ही अपनी किताबें, वो किताबें मतलब पब्लिश करे जो हिंदी बेल्ट के बच्चों को पढ़ाई जा रही है और जिसमें वो माइंडसेट रखा जाए कि उनको हमारा मतलब नेशनल इंटीग्रिटी का जो ऑब्जेक्ट है हमारा, मतलब जो राष्ट्रीय एकता का आधार पर जो ऑब्जेक्ट रख के ये मतलब रीजनल लैंग्वेज या थर्ड लैंग्वेज ऐड की गई है, उस ऑब्जेक्ट को पूरा करना है। उनको अच्छे से भाषा पढ़ानी है, उसके कल्चर के बारे में हमको पढ़ाना है और पूरे देश को जोड़ के, मैं तो कह रहा हूँ कि देश से भी ऊपर उठकर, क्योंकि अब भारत को जगत गुरु बनना है, पूरे विश्व को मतलब है ना दिशा निर्देश देना है कि भाई हमारे संसार के लिए क्या अच्छा है। तो मैं ये चाहता हूँ, आप सब लोगों से निवेदन है, मेरी रिक्वेस्ट है कि स्पेशल जो नवोदय विद्यालय समिति है वो ऐसी किताबों का, चाहे वो गुजराती लैंग्वेज हो, मराठी लैंग्वेज हो या तेलुगु हो, कन्नड़ा हो, मलयालम हो, सभी लैंग्वेज की मतलब ऐसी टेक्स्ट बुक बनाई जाए जो हिंदी बेल्ट के बच्चों के लिए स्पेशल बने। मैंने काउंट किया था अप्रोक्सीमेटली 3000 के समथिंग हर कक्षा के लिए बन सकती है, तो और वो ही लागू होगा सभी लैंग्वेज के लिए। बिल्कुल, तो मेरे ये रिक्वेस्ट है आप सब अधिकारी लोगों से कि मेरी इस बात को हम सब प्रतिभागी की ओर से आप बात को पहुंचाए, तो ये जो ऑब्जेक्ट है रीजनल लैंग्वेज पढ़ाने का, वो ऑब्जेक्ट इससे पूरा होगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर गिविंग मी अ चांस टू गिव माय व्यूज। Thanks. Nilesh sir, thank you so much for this, wonderful input. I must inform you कि मेरे आपके एनवीएस हेडक्वार्टर से इस मामले में ऑलरेडी बात हो चुकी है और भारतीय भाषा संस्थान नवोदय के लिए लगभग 17 हर भाषा के लिए एक मॉड्यूल डेवलप करेगा और जिसके अनुसार आप एक मतलब कोई भी जैसे गुजराती है जो सेकंड एंड थर्ड लैंग्वेज उसको कैसे पढ़ाएं डिफरेंट एरियाज में फॉर नॉन गुजराती स्टूडेंट्स। तो उसमें हाँ आप वही बात कर रहे हैं और उस पर जल्दी काम हम चालू कर रहे हैं और उस पर हमारा ऑलरेडी एक प्रकार की सहमति है कि जो कंसर्न लैंग्वेज को पढ़ाने वाले टीचर्स हैं उनको भी एज ए रिसोर्स पर्सन हम उस पर लेंगे। तो आपका इनपुट बिल्कुल सही है, उस पर कार्य जारी है, उस पर ऑलरेडी हो सकता है कमिश्नर सर मंडे को हमसे बात करेंगे और उनके जब वो राजी हैं तो हम काम करके देंगे उनको। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। अब देखिए मुझे कई लोगों के हैंड्स दिख रहे हैं, अभी भी रेज है, लेकिन आपको पता है टाइम की थोड़ी सी कमी है। मैं 1-2 नाम और बुलाऊंगा जल्दी से, लेकिन आपसे निवेदन रहेगा कि शॉर्ट में खत्म कर दें। पहले अब्बासी सर को बुलाऊंगा, मैं उनका पूरा नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ। अब्बासी सर बताइए आप जी। नमस्कार सर, आप सभी सम्माननीय महानुभावों को। सर हम बहुत ही लाभान्वित हुए, ये जो हमें प्राप्त हुआ है ज्ञान की एक गंगा, वो शायद ही अगर ये हम नहीं इसमें जुड़ पाते तो पता नहीं कैसे यानी सीख पाते। बहुत ही गहन रूप से हमें पेपर कैसे बनाना है और इतने सारे उसके प्रकार भी आते हैं, उसकी यानी पूरी गहन जानकारी हमें इससे प्राप्त हुई। चारी सर आपको भी खूब खूब धन्यवाद और भारतीय भाषा संस्थान को भी यानी खूब खूब धन्यवाद, क्योंकि हमें ये जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है अगर यानी वो प्रत्यक्ष रूप से हम वहां पर आते तो काफी यानी फर्क पड़ता। लेकिन आपने कहा है कि यानी फिर से हम बुलाएंगे, तो हम तो पहले यानी ऐसा ही जानते थे कि पता नहीं ये क्या होगा, ये कौन सा यानी ट्रेनिंग होगा, लेकिन एक बार जुड़ने के बाद पता चला कि ये बहुत हमारे लिए जरूरी है और इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र है सर। थैंक यू सो मच सर, आप सभी को धन्यवाद सर। अब मैं मुकेश सर को बुलाऊंगा। मुकेश सर काफी देर से हाथ रेस किए हुए हैं। मुकेश सर जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय गांधीनगर से टीजीटी गुजराती सर। सबसे पहले तो
डीसी सर, चारी सर का बहुत बहुत धन्यवाद मैं यहाँ पे मानता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया ऑनलाइन। और सबसे सद्भाग्य तो ये बात का रहा कि हमारे जितने भी टीचर है वो सारे के सारे जुड़े हैं। शायद ही कोई कहीं बाहर गया होगा तो नहीं जुड़ पाया होगा, लेकिन सभी टीचर जुड़े हैं। तो सबसे खुशी तो ये है कि हमारी ये जो दोस्त है जो बिछड़ गए, कहीं ना कहीं हम मिलते रहते हैं, लेकिन इतने सारे एक मंच पे तो मैंने पहली बार 2004 के बाद देखे। सभी मेरे दोस्तों का मैं बहुत ही आभारी हूँ। और टूक में बताने चाहता हूँ पंकज भाई जी, जो आपने सीखा, राघवेंद्र जी का जो पढ़ाने का जोश है, अद्भुत जोश है। बहुत दिनों के बाद मैंने ऐसे देखा। हमारे डिपार्टमेंट में वहाँ एक रफीक सर करके थे और वो इस तरह का पढ़ाते थे, तो उनकी याद आएगी। और मेरे गुरुजी भी यहाँ जुड़े थे, भागीरथ सर आए थे एक्सपर्ट के। और जो जो आपने एक्सपर्ट चुने वो सही में बहुत ही अद्भुत थे। कहीं कहीं थोड़ी दिक्कत आई, मैं ऐसा नहीं बताऊंगा कि जहां जहां इंग्लिश आई है वहां वहां थोड़ी थोड़ी हमें दिक्कतें आई है, तो उसके लिए तो थोड़ा बहुत चलता रहता है। लेकिन आपने जो हमें ज्ञान दिया है हम चौक्कस अवश्य ही बच्चों तक पहुंचाएंगे और चिरस्मरणीय आपका जो ज्ञान है वो रहेगा। और आपने जो जोश से पढ़ा है राघवेंद्र जी ने, उसी जोश के साथ हम क्लास में मंडे से प्रवेश करेंगे और पढ़ाना शुरू करेंगे। जय हिंद, जय भारत सर, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक धन्यवाद सर ये वीरेश सर का कहना चाह रहे होंगे। वीरेश सर हमसे ज्यादा जुड़े रहे सर। जी जी जी। अब मैं एक प्रतिभागी को और बुलाऊंगा, ये डॉक्टर रफीक भाई। बस इसके बाद मैं चारी साहब से निवेदन करूंगा। डॉक्टर रफीक भाई, सर ओवर टू यू। सर सुन पा रहे हैं आप? रफीक भाई की आवाज नहीं आ रही, शायद मुझे लगता है कुछ नेटवर्क इश्यू होगा। तो अब हाँ सर जी सर बताइए जी। हाँ, सभी का धन्यवाद। धन्यवाद हो चुका है, इसलिए मैं सीधा क्वेश्चन पर आ रहा हूँ सर। मेरा ये क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर जो अभी बनाया हुआ है उसमें सर इसका लाभ जो है हमें आगे मिलता रहेगा कि नहीं मिलता रहेगा? क्योंकि एक ये रिसर्च से जुड़ा हुआ है और हमारे सर ने बताया कि कई हमारे जो प्रतिभागी थे उनको कई समझ नहीं आया कि कौन सा क्वेश्चन किस से जुड़ा हुआ है। इसलिए जो इसका लाभ हमें और भी मिलता रहेगा तो हम अच्छी तरह से जान पाएंगे और हमें प्रत्यक्ष भी मिलना हुआ तो और ज्यादा जानकारी होगी, क्योंकि ये जो है वो ग्रेजुएशन लेवल के भी है और भी आगे प्राइमरी लेवल के भी है, सेकेंडरी लेवल के भी है। तो इसके लिए हम रिसर्च भी करना चाहे तो इसके लिए भी हमें मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसके बारे में थोड़ा जानना था। हाँ सर, बिल्कुल मौका मिलेगा आपको उसके लिए एक एप्लीकेशन, जैसे हर संस्थान का नियम होता है, आप लिखेंगे और आप यहाँ पर आना चाहेंगे या उसका और भी किसी प्रकार से लाभ लेना चाहेंगे अपने क्लासरूम में पढ़ाने के लिए, पेपर बनाने के लिए, तो उसका मौका बिल्कुल मिलेगा। हम लोग आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर हैं, उसमें कोई संशय नहीं है, देयर इज नो डाउट। आपको जरूर उसका लाभ मिलेगा सर। जी, आवाज नहीं मैं सुन पा रहा हूँ रफीक भाई की, पता नहीं आप लोग सुन पा रहे हैं कि नहीं। तो शायद अब मैं हमारे जो डीसी एनआरआई गोवा हैं विजय चारी साहब, उनसे निवेदन करूंगा कि सर 2 शब्द कहें। आपने सभी प्रतिभागियों को सुना, पूरे प्रोग्राम से आप जुड़े रहें और उसके बाद हम इसका औपचारिक रूप से समापन की घोषणा करेंगे। जी सर। सर्वप्रथम मैं नवोदय विद्यालय समिति और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज मैसूर को बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ। दोनों की तरफ से, दोनों ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हमें ये बढ़िया 6 दिन का गुजराती लैंग्वेज के ऊपर ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करने का अवकाश मिला, इसलिए हम तहे दिल से पुनः ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करना चाहते हैं। मित्रों, मैं हैदराबाद रीजन में काम किया, शिल्लांग रीजन में काम किया, पुणे रीजन में काम किया, चंडीगढ़ रीजन में काम किया। मैं समझता हूँ 1000 तक तो ट्रेनिंग प्रोग्राम तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो मैं पार्टिसिपेट किया। उसमें अंग्रेजी भी आता है, मैथ्स भी आता है, साइंस भी आता है, सोशल भी आता है। मगर ऐसा एक अपना मातृभाषा के लिए, मदर टंग के लिए, अपना लैंग्वेज के लिए ऐसा एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, एक कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़ के ये ट्रेनिंग लेना, मुझे लगता है कि हम सभी लोग बहुत बहुत भाग्यशाली है। जितने भी टीचर्स लोग हैं,
नीलेश भाई है, अब्बास भाई है, ये हमारा पटेल जी है, सभी लोग मैं समझता हूँ सभी लोग भाग्यशाली है। मित्रों, ये जो प्रोग्राम, आज की जो प्रोग्राम सफल होने के लिए मैं समझता हूँ तीन मूर्ति है, त्रिमूर्ति। और त्रिमूर्ति में हमारा कमिश्नर साहब है एक, दूसरा हमारा ज्ञानेंद्र साहब है, और तीसरा हमारा पंकज द्विवेदी साहब है। ये तीन मूर्ति मिलके ये प्रोग्राम को इतना मतलब स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, म्यूजिक सब कुछ है। और हमें बहुत आनंद मिला, इतना आनंद मिला कि ये 6 दिन का प्रोग्राम कब खत्म हो गया पता नहीं। और आपको तो पता है मेरा मातृभाषा गुजराती नहीं है, मेरा मातृभाषा तेलुगु है, फिर भी मुझे हर एक सेशन का समझने के लिए मैं बहुत कोशिश किया और कुछ मुझे समझ में आया। द्विवेदी साहब, यहाँ पे ये जो 6 दिन के अंदर मुझे ये इतना मिला कि जितने भी रिसोर्स पर्सन्स आए हैं वो चाहे आपका सीएल का मैसूर का हो या पुणे का हो या उधर काम करके कहीं दूसरा जगह काम करने वाला हो, ये सारे के सारे उनका दिल में, उनका मन में गुजराती का लैंड के बारे में, गुजराती का पीपल के बारे में, गुजराती का लैंग्वेज के बारे में, गुजराती का लिटरेचर के बारे में, गुजराती का कल्चर के बारे में सब कुछ जानकारी है। और खुला बोल रहे थे। उनका जब बोलते समय उनका जो चेहरा बहुत रेडिएटिंग लाइट दे रहा था। और उसमें और खुशी की बात क्या है, बहुत सारे रिसर्च पर्सन हमारा टीचरों का क्लासमेट्स ही निकले। अरे चमचो ये चल रहा था, मैं थोड़ा सा मेरा क्लासमेट है, मैं उनका स्टूडेंट हूँ, मेरा ऐसा हो गया था। तो बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा। और ये मतलब हर एक सेशन एकदम इंफॉर्मेटिव था, एकदम एजुकेटिव था। और जितना हम सीख रहे थे हर एक सेशन में कुछ ना कुछ हमारे को मिल रहा था। अभी हमारा प्रोफेसर अवधेश मिश्रा जी, उनका भी बहुत बढ़िया रहा। मतलब समय नहीं है, नहीं तो उन्होंने 6 घंटा 8 घंटा भी लेने वाला था। और आपका जो ब्रिजेश साहब है ना, वो तो मतलब टीचर भी है, स्टूडेंट भी है, सब कुछ है। मतलब थोड़ी देर एंकरिंग कर रहा था, उसके बाद क्लास ले रहा था। तो बढ़िया है। आपका राघवन जी है, मतलब आप 2-3 दिन थोड़ा सा यहाँ पे नहीं रहे, मगर हमारे को ऐसा नहीं लगा कि हमारा द्विवेदी साहब नहीं है, कैसा होगा। अच्छा रहा था। मतलब जितना आप रेस्पॉन्सिबिलिटी फील कर रहे हैं, कितना आप अकाउंटेबिलिटी फील कर रहे हैं, उतना ही साहब के पास है। और सीएल के तरफ से बहुत बढ़िया मिला है सर। और खास करके जो हमारा टीचर्स लोग है ना, कोई ऐसा टाइम पास के लिए नहीं आया, बहुत इन्वॉल्वमेंट हो रहे थे। और हर एक सेशन में वो एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा। तो एक मैडम ने मेरे को कल लेटर लिखा, सर माफी चाहता हूं, मैं 1 दिन के लिए मैं आपका ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मेरे को दिल्ली में नवोदय का असिस्टेंट कमिश्नर का एग्जाम लिखने के लिए, ऐसा उनका नाम क्या कुछ मनीष लूनर ऐसा कुछ है। मतलब बहुत कुछ है। एक टीचर ने लिखता है, सर हमारा जेएनवी बोताड़ का एक भूमि पूजन का कार्यक्रम है, इसलिए 1 दिन मैं नहीं आ सकता हूं बोल के जगदीश सोलंकी लिखता है। मतलब अगर 1-2 एब्सेंट भी रहा तो पूरा क्लियर कट हमारे को बता रहे। और इन लोग जैसा मतलब आपका सेशन ले रहे, आपका सेशन पढ़ा रहे, बीच में हमारे पीर ग्रुप का भी लर्निंग बहुत बढ़िया हो रहा था। मतलब ये वर्टिकल लर्निंग हो रहा था और हॉरिजॉन्टल भी लर्निंग हो रहा था। और जो भी टीचर्स बोल रहे थे सर, एकदम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स बोल रहे थे। और जितना हम एनईपी 2020 के अंदर जितना हम अपेक्षा रखते हैं, वो पूरा अपेक्षा मुझे देखने को मिला, मुझे फील करने को मिला। और कुछ 1-2 टीचर बोलते हैं, सर यदि थोड़ा सा फिजिकल मोड पे होने से अच्छा रहता था, फेस टू फेस। हम भी चाहते हैं। देखो सर, अगर आप हमारा एनएलए गांव में आने से हमारे को कुछ काम मिलेगा, नहीं तो काम बेकार हो जाएगा हमारा। तो आने वाले दिनों में कंपल्सरी हमारा कमिश्नर साहब कैसा है कि स्टूडेंट का वेलफेयर देखने वाला और एम्प्लॉय को वेलफेयर देखने वाला, दोनों को या दोनों तरफ देखने वाला हमारा कमिश्नर साहब है। तो आने वाले दिनों में कंपल्सरी ऐसा हो जाएगा। जैसा हमारा नीलेश भाई ने एक बात बोला
कि जो माइग्रेशन के लिए जब हम बाहर जाते हैं उनका गुजराती लैंग्वेज थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए, हमारा कैसा होना चाहिए। ये अब मैं समझता हूँ जैसा द्विवेदी साहब ने कहा, कुछ काम तो चल रहा है, यानी नवोदय और हमारा सीएल वाले कुछ कर रहे हैं। इनके साथ साथ अगर हमें लगता है हमें कुछ इनपुट्स देना है तो मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा ये 70 टीचर्स लोगों के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप तो है ही है, मगर जो भी आप इनपुट्स देना चाहते हैं ऐसा बोलने से अच्छा थोड़ा सा लिखित रूप में आप दे सकते हैं। और यही नहीं, हम कुछ पढ़ाते हैं सिलेबस और सीबीएसई में एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम में दूसरा आता है और बच्चों को कुछ तकलीफ हो रहा है, जो भी समस्या है आप लिखित रूप में हमें दे सकते हैं और आपका रीजनल हेड और डीसी को दे सकते हैं या एनएलए को दे सकते हैं, आपका इच्छा है। और जो भी है हम हेडक्वार्टर में हमारा गुरुदेव है, हमारा अच्छा एकेडमिक एक्सपर्ट है, हमारा ज्ञानेंद्र जी है, साहब से भी हम निवेदन कर सकते हैं। और हमारा कमिश्नर साहब हर एक, यानी आपको तो पता है द्विवेदी साहब, जवाहर नवोदय विद्यालय बोर्डिंग स्कूल है सर, इसमें एमएनआर जितना इम्पोर्टेंट है उतना एटीएल इम्पोर्टेंट है, उतना एमआई रोम इम्पोर्टेंट है, उतना अंग्रेजी इम्पोर्टेंट है, उतना गुजराती, सब कुछ, यानी हर पैरामीटर को हमारा कमिश्नर साहब एक पल में, एक सेकंड में बहुत गहराई से समझ सकते हैं। तो ऐसा हमारा सौभाग्य अच्छा है कि एक हमारा बढ़िया एक आयुक्त मिला है। तो जो भी हमारा समस्या है, खास करके लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स को, जो आपको लगता है बच्चों का प्रोग्रेशन के लिए, जैसा हमारा रिसोर्स पर्सन बोलते हैं, मदर टंग जिसका ज्यादा अच्छा रहता है उसका आगे का पढ़ाई उतना अच्छा रहता है। मैं इनाग्रल सेशन में भी कहा मेरा लैंग्वेज अंग्रेजी नहीं था, मैं तेलुगु मीडियम में पढ़ाई किया, मगर डिग्री कॉलेज का गोल्ड मेडल लाया मैंने, डिग्री कॉलेज का फर्स्ट रैंक मिला, यूनिवर्सिटी का मेडल लाया। नहीं, बहुत कुछ लोग रहते हैं। जो मातृभाषा में जितना आप लर्निंग करते हैं उतना ही, यानी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है और बच्चों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस रहता है, कुछ पूछो मत, यानी 360 डिग्रीज में बच्चा रेडी रहता है, यस सर करेंगे सर, आगे करेंगे सर। और सर द्विवेदी साहब, ये जो आपका ट्रेनिंग का संदर्भ में हमारे पास और एक ट्रेनिंग चल रहा है सर, वो 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक, उसे बोलते हैं अडल्ट टिंकरिंग लैब। उसमें क्या रहता है सर, पूरा फिजिक्स वाला, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, बहुत कुछ रहता है। वो ये सब क्या चाहता है, क्या चाहिए उनको, बच्चों के अंदर इमेजिनेशन चाहिए। इमेजिनेशन कब होता है, जब बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी रहता है। क्रिएटिविटी कब हो जाएगा, उनके अंदर कम्युनिकेशन एबिलिटीज रहता है। कम्युनिकेशन एबिलिटीज कब रहेगा, उनके अंदर मातृभाषा ये स्ट्रांग हो। तो इसलिए गुजराती टीचर्स, हम ये नहीं समझना हम गुजराती है हमारा ज्यादा उतना इम्पोर्टेंट, हमारा ही इम्पोर्टेंट है। मैं इसलिए बोलता हूँ लैंग्वेजेस में, करिकुलर सब्जेक्ट्स में जितना गुजराती को इम्पोर्टेंस यानी मदर टंग देते हैं उतना इम्पोर्टेंस दूसरों को शायद नहीं मिल सकता है। तो मित्रों, हम ये नहीं समझना हम सिर्फ गुजराती का टीचर्स है। वी आर दी फाउंडेशन टीचर्स फॉर द एंटायर सिस्टम। विदाउट आवर प्रेजेंस आवर चिल्ड्रन कैन नॉट प्रोग्रेस एट ऑल। हमारा बहुत स्ट्रांग है। हम जब एक लैंग्वेज टीचर क्लास में आता है द्विवेदी साहब, अगर लैंग्वेज टीचर आने से बच्चों को कल्चर मिलेगा, जनरल आर्ट मिलेगा, आर्ट मिलेगा, ये मिलेगा, यानी जो नया शिक्षा नीति अभी हम जो बात करते हैं, पेडागोजिकल लीडरशिप, इंटीग्रेटेड अप्रोच, ये सारे के सारे लैंग्वेज टीचर कर सकता है सर। अगर इसके बिना हमारा कुछ भी नहीं होता है मित्रों। तो थोड़ा सा आप जितने भी हमने सीख लिया, 6 दिन का हर एक सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहा। और खास करके आज का जो सॉफ्टवेयर मैंने देखा है, मैंने पूछ रहा था हमारा बीरज जी से, क्या सर ये सबको मिल सकता है? हाँ मिलेगा। तो उसमें वो क्वेश्चन कैसा करेंगे वो, और ये सर नो क्वेश्चन का क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव कैसा रहेगा, सब्जेक्टिव कैसा रहेगा, ऑब्जेक्टिव कैसा रहेगा, यानी बहुत बढ़िया रहे सर। मतलब जैसा हमारा शैलेश पांडे ने कहा है, तो लैंग्वेज लाइब्रेटरी आजकल हम क्या बोलते हैं, सिर्फ अंग्रेजी वाले के लिए बोलते हैं। हम बोलते हैं गुजराती का भी लैंग्वेज लाइब्रेटरी होना चाहिए। We have to talk about phonetics, we have to talk about syntax, we have to talk about semantics। ये सारे का सारे हम कर सकते हैं।
और जितना जितना आप थिंक टैंक बढ़ाएंगे, हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाएगा, उतना ही हमारे को फायदा हो जाएगा। जितना हम सिखाते हैं उतना हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। एक एक कैंडल रहता है, कैंडल जितना भी लाइट देता है उतना उसको कुछ नुकसान नहीं होगा, बाकी और लोग उसको पूजा करते रहेंगे। तो मित्रों, हम नवोदय का टीचर सभी लोग इंपॉर्टेंट है, सभी लोग कैंडल जैसा है, और बड़ा कैंडल हमारा मदर टंग का टीचर है, बड़ा कैंडल हमारा गुजराती टीचर है। द्विवेदी साहब, मैं जब पूना में डीसी करके काम कर रहा था, मैं समझता हूँ सारे के सारे गुजरात का जवाहर नवोदय विद्यालय विजिट कर चुका हूँ, और जब भी मैं जाता था गुजराती टीचर के साथ बात होता था, और बच्चों के साथ उन लोग कुछ गुजराती का स्पेशल के साथ रोटी और रोटी देते हुए गुजराती में बोलते थे। तो गुजराती का जो कल्चर है, गुजराती का जो स्वभाव है, बहुत बढ़िया है। और मैं समझता हूँ हमारा गुजराती टीचर्स एनसीईआरटी का सिलेबस, सीबीएसई का गाइडलाइंस और ये जो ट्रेनिंग का इनपुट्स सब लेते हुए अपना मतलब सबका सुनना है, और अपना एक कोषागार, अपना एक भांडागार बना के, और हम जब भी हम क्लास में जाते हैं, चाहे वो 40 मिनट हो या 45 मिनट हो, हम एक हीरो नहीं बनने का, हमारे साथ साथ हमारे बच्चों को भी हीरो बनाना चाहिए, और उनके अंदर जितना भी कॉन्फिडेंस बड़ा कम है। यानी आजकल जो बात करते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, वो कब हो जाएगा कि उनके अंदर अवेयरनेस लाइए, उनके अंदर कॉन्फिडेंस लाइए। मैं बोलता हूँ कुछ कुछ बच्चे सिर्फ बीए गुजराती करके आईएएस आईपीएस बनने वाले हैं, ऐसा कुछ एग्जाम्पल्स हमारे को मिलता है। तो मित्रों, मैं समझता हूँ हमारी तरफ से, यानी नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से, एनएलए गोवा की तरफ से और सीएल मैसूर की तरफ से हमने थोड़ा सा कोशिश किया है, और शायद हम ये हमारा कोशिश थोड़ा सा सफल है। और आने वाले दिनों में मैं द्विवेदी साहब से मैं अनुरोध किया था, थोड़ा सा साहब आप एक बार आइए, गुजराती नहीं है, हर लैंग्वेज का हम थोड़ा सा ट्रेनिंग करेंगे, और फिजिकल मोड में जितना सीखेंगे उतना मजा ऑनलाइन में शायद नहीं हो सकता है। फिर भी हमारा रिसर्च पर्सन वो ऑफलाइन जैसा ही बनाया है, और फिर एक बार जितने भी रिसर्च पर्सन आए हैं वो सभी लोग बहुत बढ़िया काम किया है, और हमारा बीरज जी को, हमारा राघवन सर को, और हमारा डायरेक्टर साहब को, सभी को तहे दिल से सहस्र नमन करते हुए फिर एक बार आपको ये हमारा निवेदन करता हूँ, ऐसा ट्रेनिंग देने का मौका फिर आने वाले दिनों में बिल्कुल आएगा बोल के मैं आशा करता हूँ। इसी के साथ मेरा वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू सर। जय हिंद सर, जय हिंद। थैंक यू सर। आपने इतना थैंक यू वेरी मच। आपने इतना ओजस्वी वक्तव्य दिया, और मैं इस बात से पूरी तरह मतलब मुझे इस बात का विश्वास है कि जो टीचर का उत्साह है आपने ट्रेनिंग के अंत में भी दोगुना कर दिया। लोग शुरुआत में करते हैं, आपने अंत में भी कर दिया। तो अब मुझे इस बात पे कोई शक नहीं रह गया है कि जब वो अपने क्लास पे जाएंगे तो इसी उत्साह के साथ अपने बच्चों के साथ अपनी नॉलेज को शेयर करेंगे। और थैंक यू सो मच सर। अब मैं एक एक करके देर ना करते हुए सबका धन्यवाद अदा करूंगा। तो सर्वप्रथम मैं जो एनडीएस हेडक्वार्टर से आपके आयुक्त महोदय हैं, कमिश्नर साहब विनायक गर्ग जी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम का पूरा खाका तैयार किया। तत्पश्चात में भारतीय भाषा संस्थान के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर शैलेंद्र मोहन साहब का भी धन्यवाद अदा करता हूं। भारतीय भाषा संस्थान मैसूर की ओर से वो संस्थान में होने वाले समस्त कार्यक्रमों के संरक्षक हैं, तथा एनवीएस के कार्यक्रमों को वो हमेशा विशेष रूप से अपना निर्देशन प्रदान करते हैं। तो इन एब्सेंशिया मैं उनका धन्यवाद अदा करता हूं। उसके बाद में एनवीएस के ज्वाइंट कमिश्नर श्री ज्ञानेंद्र जी का, जो हमारे साथ लगभग 1-1.5 साल से चुने हुए हैं, और ये हम 10वां प्रोग्राम करवा रहे हैं। और मतलब इनका पूरा आर्किटेक्ट तैयार करने पे हम दोनों लोगों ने काफी डिस्कशंस किए हैं, तो उन्होंने इतना समय दिया, अपना सजेशन दिए, रिकमेंडेशंस दिए, इनपुट दिए, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद अदा करता हूं। इसके बाद में भारतीय भाषा संस्थान के जो उपनिदेशक महोदय हैं प्रोफेसर डॉक्टर PR धर्मेश फर्नांडिस साहब, जो कि हमारे राष्ट्रीय परीक्षण सेवा के पूर्व अध्यक्ष भी हैं, तो उन्होंने भी अपना इसमें काफी इनपुट प्रदान किया, मैं उनका भी धन्यवाद अदा करता हूं। और फिर हमारे सबके जो सर्वप्रिय चारी साहब हैं,
जो लगातार इस प्रोग्राम से जुड़े रहे। और लोग तो अपना निर्देशन शुरुआत या अंत में प्रदान करते हैं, चारी साहब ने पग पग पे हम लोग का साथ निभाया है ना। और मतलब कि एक कहते हैं कि आपको टीचर कैसा होना चाहिए, तो कहते हैं कि हु इज नॉट ओनली अ फ्रेंड, नॉट ओनली अ फिलोसफर, ठीक है ना, मतलब अ टीचर हु इज अ फ्रेंड एंड फिलोसफर एज वेल। तो एक फिलोसफर के रूप में उसको पूरा दिशा निर्देश प्रदान करना, एक फ्रेंड्स की तरह साथ में चलना और साथ में समय समय पे अपना निर्देशन प्रदान करना। तो चारी साहब ने वो भूमिका अदा की है, हमारे साथ भी है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको हाथ जोड़ के मैं नमन करता हूँ। उसके बाद जो हमारे एनवीएस हेडक्वार्टर के एनपी राजन साहब हैं, वो भी इस प्रोग्राम के तमाम पहलुओं पर हमसे बातचीत करते रहे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। और इसके बाद हमारे एनटीएस से जो रिसोर्स पर्सन्स रहे, एनटीएस से जो टीम रही, डॉक्टर वीरेश कुमार जी, राघवन जी, अमित, एनसी और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रोग्राम के अंत में अपना काम करते हैं, क्योंकि एक प्रोग्राम में खाली एकेडमिक चीजें ही नहीं होती हैं, कई सारी एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें भी होती हैं, तो उनका भी मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। इसके पश्चात किसी भी प्रोग्राम की जो बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी होती है वो रिसोर्स पर्सन्स होते हैं, तो सारे रिसोर्स पर्सन्स का मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। मेरे ख्याल से इंडिविजुअल धन्यवाद और स्पेसिफिक धन्यवाद चारी साहब ने भी कर दिया है, वीरेश साहब ने हर प्रोग्राम के पहले और बाद में किया होगा उनके लेक्चर से पहले। खैर यहाँ पर एक औपचारिकता के रूप में और ऑफ कोर्स अपना मतलब कि मैं ग्रेटफुल फील करते हुए उनको भी धन्यवाद अदा करता हूँ। और जो सबसे इम्पोर्टेंट इस पार्ट के प्रोग्राम है वो आप टीचर्स हैं, यू आर द ट्रू एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स। आपके बिना, आपके पार्टिसिपेंट्स, आपके पार्टिसिपेशन के बिना, आपके सहयोग के बिना है और आपके उत्साह के बिना इस प्रोग्राम के लक्ष्य की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती है। और तो आपने जितने सहयोग से, जितने उत्साह पूर्वक एक दूसरे से बातचीत करते हुए, अच्छा मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था जब आप लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। अगर कोई मैथमेटिक्स और साइंस का टीचर होता है वो चुप रहता है तो चलता है, लेकिन अगर कोई लैंग्वेज पढ़ाने वाला टीचर चुप रहता है तो नहीं चलता है, क्योंकि वो क्लास में उनको बोलना है, बातचीत करना है और बच्चों को वही सिखाना है। तो आप जितने कम्युनिकेटिव थे उससे ये पता चलता है कि आपके बच्चे कितने मतलब कि उसे प्रिविलेज्ड हैं कि आप जैसे टीचर्स उनको मिले। और कई सारे टीचर्स को अन्य समस्याएं भी थी, कोई ट्रेनिंग में गया, किसी की तबीयत खराब हुई, इसके बावजूद भी आप पूरी तन्मयता के साथ, पूरे उत्साह के साथ इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़े रहे। मैं आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ और एज ए टीचर मैं आप सभी को प्रणाम भी करता हूँ, क्योंकि आज जो भी मैं हूँ या जो भी हम सभी लोग हैं अपने अपने टीचर्स की बदौलत हैं। तो आप सभी लोग को मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच। और मैं आशा करता हूं कि जल्दी हम लोग एक दूसरे से फिजिकल मोड पे मिलेंगे, तो केवल लेक्चर्स ही नहीं होंगे, चाय भी पी जाएगी, साथ में कॉफी भी पी जाएगी। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।